Good morning, my dear students. Today we will start the exercise 2.2. In previous class, we discussed exercise 2.2 का question number 1. Today we will discuss the question number 2. Okay? In question number 2, how to find the quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and the product of zeros are given. कहने का मतलब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस दिए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है. उसी का दूसरा नाम क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. ओके, तो हमने बताया था प्रीवियस क्लास में आपको. अब देखिए वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं. फर्स्ट में क्या है? सम ऑफ जीरोस, दैट इज क्या होता है? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या दिया है? 1/4. ओके, उसके बाद देखो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना दिया है? -1. गॉट इट? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1. क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है वो क्या है हमारी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं, क्या बताया मैंने आपको? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. फॉर अब यहाँ पे आपके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है अपने पास, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है, आप डायरेक्ट मैनिपुलेट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा. तो आप चाहे तो इक्वल्स टू यहाँ पे 0 ले सकते हैं. तो देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है बेटा? 1/4 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है? -1 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे क्या हो गया? x² माइनस इस 1/4 का x के साथ, तो x/4 प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू 0. अब देखिए यहाँ पे /4 है, यहाँ तक ये सही है इक्वेशन, बट इसको पूरा एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है तो /1/1. अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम बेटा कितना हुआ इसका? 4. अब ध्यान देना कि हम सिंप्लीफाई इसको कैसे करते हैं. तो देखो इसका इसके साथ में हम कहते हैं डिवाइड. हाउ मेनी टाइम्स? 1 4 जा 4 टाइम्स. और उस 4 का इसके साथ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. ध्यान समझ रहे हैं ना? 1 4 जा 4 और 4 का उसके साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई. इसका डिवाइड होता है, इसका मल्टीप्लाई. तो कितना हो गया यहाँ पे? 4x. इस पे यहाँ साइन माइनस का है तो माइनस लगा देंगे. फिर ये 4 का 4 से क्या करेंगे? डिवाइड. तो डिवाइड में आप देखिए क्या होगा? 4 1 जा 4 1 टाइम्स, और उस 1 का मल्टीप्लाई x में, तो क्या आएगा? x. साइन किसका? माइनस का. सेम इस 1 का इसके साथ क्या करेंगे हम? देखो डिवाइड. 1 4 जा 4, उस 4 का मल्टीप्लाई किस 1 के साथ, तो 4 1 जा 4, ये आ गया. इक्वल्स टू में आप क्या दे दो? 0. समझ गया ना? इसका डिवाइड करते हैं, फिर इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं. अब देखो इसको मैं रब आउट कर देता हूं. अब देखिए इनका क्या करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये हमारा क्या बचेगा? 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 4 का मल्टीप्लाई 0. तो ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. आप इक्वल्स टू 0 नहीं लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं, 4x² माइनस x माइनस 4, वो भी सफिशिएंट है, चलेगा. गॉट इट? सेम. अब देखिए सेकंड वन. अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा बेटा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना? √2. अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना दिया है? 1/3. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपना क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0. दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल फाइंड. ओके, तो यहाँ पे अपने पास वैल्यू दी है अल्फा प्लस बीटा की √2. तो ये √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 1/3 इक्वल्स टू क्या हो गया? 0. अब क्या करेंगे बेटा? /1 ले लो, इधर भी अपॉन क्या ले लिया? 1. एलसीएम कितना हो गया? 3. मैंने अभी बताया आपको, इसका इसके साथ में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. तो 1 3 जा 3, और उस 3 का इसके साथ में क्या होता है?
मल्टीप्लाई, तो इधर 3 का एक्स स्क्वायर के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 3x²। ओके, इसके बाद माइनस, अब 1 का करेंगे 3 के साथ 3, तो इधर क्या होगा 3√2x। ओके, प्लस 3 का 3 के साथ डिवाइड करेंगे 3 बन जाए, और 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 इक्वल्स टू 0। अब अपॉन 1 करके इसका क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको रब आउट कर देते हैं वो समझाने के लिए बेटा आपको। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और लगा के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, इसको नोट कर लीजिए। गॉट इट? अब देखो मैं क्वेश्चन कितना हो गया आपका, 2 पार्ट हो गया। अब देखिए अपने पास कौन सा है, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या है √5। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे, x की वैल्यू क्या है, ये सॉरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। तो यहाँ x² इसका मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, तो क्या बचा प्लस √5। यही इसका आंसर है। देखिए अल्फा प्लस बीटा दिया है 1, अल्फा इंटू बीटा भी क्या दिया है 1। क्वाड्रेटिक हमारी इक्वेशन क्या होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। बेटा यहाँ जहाँ पे अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोस दिया है तो सम ऑफ जीरोस रख दो, और जहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो रख दो। अगर कुछ सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर दो, नहीं तो वो सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा x² माइनस ये 1 इंटू में x प्लस 1, तो क्या हो गया x² माइनस x प्लस 1, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट फिफ्थ वन, इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4, और इसके बाद अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट 1/4। गॉट इट? तो यहाँ पे क्या होगा पॉलिनोमियल ऑफ x आप लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हियर x² माइनस, अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 है, तो यह मैंने रखा -1/4 इंटू में x प्लस 1/4। अब देखिए ये x² माइनस माइनस प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x/4 प्लस 1/4। इतना लिखा रहने देंगे वो भी सही है। अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो अपॉन में क्या ले लो 1, एलसीएम क्या हो गया इसका 4, इसका इसके साथ डिवाइड करेंगे हाउ मेनी टाइम्स 1 4 जा 4, और उस 4 का इसके साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया यहाँ पे 4x², प्लस साइन है तो प्लस 4 बन जा 1x जा, अब 4 बन जा, और ये 1 इक्वल्स टू में चाहो 0 ले लो, अपॉन 1 करके ये क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या बचेगा अब आपका देखिए 4x² प्लस x प्लस 1। गॉट इट? अब देखो लास्ट वन हमारा ये है जो दिया है यहाँ पे, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो x² यहाँ क्या रखेंगे 4, तो 4 इंटू में x, और ये प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1, तो इसका आंसर आ गया। तो like that we have to find the sum of zeros and the product of zero of any quadratic polynomial। इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए।
अब देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिवाइड, डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन है, इसका मतलब क्या होता है, हमारा 1 होता है। एट एनी पावर ऑफ 0, किसी की भी पावर अगर 0 होता है तो उसका आंसर 1 आता है। यहाँ पे 1 की पावर भी 0 रखूंगा तो भी उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। बाई की पावर भी 0 रखूंगा तो भी उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। किसी की भी पावर अगर मैं 0 रखता हूँ तो आंसर क्या आता है, 1। अब आपको इतना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, माइनस करना। जैसे x का मल्टीप्लाई x के साथ होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये पावर का क्या होता है, प्लस होता है। फॉर्मूला कौन सा लगता है, a की पावर m इंटू a की पावर n, दैट इज a की पावर m प्लस n। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। कहीं दिया है x3 इंटू में एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 ये 5 हो जाएगा, ठीक है। कहीं पे दिया है आपका 4x स्क्वायर इंटू 3x, तो सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 12। अब ये स्क्वायर है, 1 लिखा नहीं रहता है तो यहाँ पे 1 है, तो इधर कितना हो गया, x की पावर 3। गॉट इट। अगर कहीं लिखा है माइनस का 3x इंटू में 2x, तो आपको पता है, ऑलरेडी मैंने बताया, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3 2 6 और x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी डिवाइड करेंगे तो आपको वहां पे डिवाइड मल्टीप्लाई इस तरह से करना रहेगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो आना चाहिए, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात है ये प्लस माइनस, जैसे 4x है और माइनस 6x है, इसको आपको सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे, जैसे ऑलरेडी 4 माइनस 6 में क्या लिखते थे, माइनस का 2, गॉट इट ना। तो इसमें आप देखिए x क्या है हमारा, कॉमन है कि नहीं है, तो 4 माइनस 6 और यहाँ पे x क्या है, कॉमन। अब ये देखिए इसमें से क्या बचा, माइनस का 2 बचा, तो ये माइनस 2x हुआ कि नहीं हुआ। तो अब डायरेक्ट इस तरह से नहीं, सीधा सीधा डायरेक्टली कर देंगे। यहाँ पे लिखा है सपोज 4x माइनस 10x, तो यहाँ माइनस का 6x बचा, ये x तो दोनों में ही है, स्क्वायर में भी हो सकता है, 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे, 10x स्क्वायर। समझ गए ना, ये कुछ इस तरह से पैरामीटर आएंगे। 0 का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा कोई भी नंबर के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई भी नंबर के साथ होगा। तो ये कुछ बेसिक्स है बेटा। फिर उसके बाद कोई भी एक्सप्रेशन अगर हमारा जैसे पॉलिनोमियल ऑफ x दिया है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये बराबर है, ठीक है। ये आगे दे दिया 4x प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 1। तो सबसे पहले जब भी डिवाइड करेंगे आप व्हाटएवर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंजिंग में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले जो डिग्री होती है, जो हाईएस्ट पावर है, उसको पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद जो कम हो रही है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 3 प्लस उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस कितना है, 4x प्लस 1। आप इस तरह से लिखेंगे। अब जैसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो किस तरह से करते हैं, जैसे आपका है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड qx इक्वल्स टू दिया है x प्लस 3 का डिवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में डिवाइड किससे कर रहे हैं, x प्लस 3 से, गॉट इट। तो अपने को इस x का, x में ऐसा कोई भी टर्म से डिवाइड करना है कि x स्क्वायर होना चाहिए, तो आप साइड में हमेशा देख लेंगे कि ये x है। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि x स्क्वायर हो जाए, तो x ही कर देता हूं मैं, क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया ना, क्या दे दिया, ये x स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों का इसका, ये प्लस 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 ही होता है, x इंटू में x क्या हो गया, x स्क्वायर, ये भी प्लस ये भी प्लस, इस x का 3 के साथ करेंगे तो क्या हो गया, 3x। इसके बाद आपको साइन चेंज करना ही है, यहाँ पे क्या करना है, साइन चेंज करना है। हर एक डिवाइड में क्या करेंगे आप, चेंज द साइन। तो यहाँ पे अगर जो प्लस का है
तो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। बट यहाँ पे दोनों प्लस के हैं तो ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो अब देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस। अब ये 5x में से 3x गया तो कितना बचा, 2x। अभी मैं आपको बता रहा था ना, जैसे हम 5x और माइनस कितना हो गया ये। अब ये वाले साइन को आप नहीं देखेंगे, जो ये चेंज होने के बाद आया इस साइन को आप देखेंगे। तो ये कितना बचा बेटा आपका, 2x। उसके बाद यहाँ पे पुट डाउन कितना है, +6। अब देखेंगे x में किससे मल्टीप्लाई करोगे 2x हो जाए। तो देखो इनटू में मैंने क्या कर दिया 2, तो देखो क्या हो गया ये 2x। अब यहाँ देखेंगे अगर यहाँ पे साइन हमारा क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि प्लस साइन दिखता नहीं है, लगाते नहीं है। जिसके पास बहुत पैसा होता है वो दिखाता नहीं है। हाँ समझना चाहिए। तो ये देखो प्लस है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, प्लस। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। ये देखो 2 का आपका x के साथ में करेंगे तो 2x हो गया, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस हो गया, और ये 2 3 जा 6 हो गया। फिर चेंज द साइन, ये देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्या बचा 0। तो इसका रिमाइंडर है, ये इसका क्या है, क्वोशिएंट है। तो इस तरह से डिवाइड करेंगे आप कोई भी डिवाइड। गॉट इट। कोई भी हमारा x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 10 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से डिवाइड करना, कुछ भी कर सकते। तो देखो डिवाइड करता हूं मैं, इसको इधर ही लिख देता हूं डायरेक्ट, ये वाले को किससे डिवाइड करना है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब मैं x स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करूं कि x4 हो जाए मेरा। तो देखो मैं x स्क्वायर से कर दूं तो क्या हो रहा है, x4 हो रहा है। किससे मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर से। तो यहाँ पे क्या आएगा, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x4 प्लस प्लस। अब ये 2x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में, 2x इंटू x स्क्वायर। तो या तो 1 हो गई, तो ये 2 बन जा 2, x और x स्क्वायर कितना हो गया, x क्यूब। तो प्लस कितना बचा 2x की, ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस x स्क्वायर। चेंज द साइन। आपको पता है इसके बाद हम क्या चेंज करते हैं, साइन चेंज करते हैं। अब देखिए ये पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 3x क्यूब में से 2x क्यूब माइनस कर दो, 3x क्यूब माइनस 2x क्यूब। तो आपको इसमें से ये लेस करना है, तो कितना बचा 1x क्यूब। लेकिन 1 को तो हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट क्या लिख देंगे, x क्यूब। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, x क्यूब। अब ये 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर पुट डाउन कितने का, x का। ओके, अब देखिए आप यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का है, तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। अगर यहाँ साइन माइनस का आता है अगर कभी भी, तो फिर यहाँ पे आपको साइन माइनस ही लेना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना जरूर। ठीक है, अब देखो x में कितना, किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब हो जाए, तो एक्स से कर देते हैं। तो ये कितना हो गया हमारा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, और ये प्लस क्या बचेगा हमारा, x। चेंज द साइन, कितना आ गया, ये माइनस का x स्क्वायर। ओके, और इधर भी ये कट गया, क्या बचा ये, या लिख सकते हैं 0x प्लस ये कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब ये माइनस एक्स स्क्वायर कैसे बचे बेटा, ये आपका माइनस 2x स्क्वायर है, एक प्लस का x स्क्वायर है, तो माइनस का क्या बचेगा, x स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा साइन किसका है, यहाँ पे हमारा साइन किसका है, माइनस का, तो इधर माइनस लगा देंगे। अब किससे x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, -1x स्क्वायर है, तो सिर्फ 1 से ही कर देते हैं, या 1 दे दिया। तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस कितना, 2x प्लस माइनस -1। चेंज द साइन, ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, और ये भी प्लस का हो गया, ये कैंसिल हो गया।
ये कितना बचा 2x और ये प्लस कितना, तो ये हमारा क्या आ गया रिमाइंडर आ गया और ये क्या है हमारा कोशेंट है और ये डिवाइडेंड है। समझ में आया ना? इस तरह से डिवाइड करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 में सिर्फ और सिर्फ डिवाइड है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, मतलब इस तरह से हमको डिवाइड करना है। तो न्यू लेक्चर्स में मैं सारे डिवाइड आपको सिखाऊंगा। ये बेसिक बताया है, डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस करता तो फिर आपको समझ में शायद नहीं आता, लेकिन इसलिए मैंने ये 2 क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। ओके, थैंक यू।